Hello dear students, Assalamu alaikum. Welcome to this video under study from home. आज इस वीडियो में मैं आपके लिए 6, 7 स्टैंडर्ड, 8 स्टैंडर्ड, 9 स्टैंडर्ड एंड 10 स्टैंडर्ड इन चारों भी क्लासेस के अंदर एक ग्रामर का टॉपिक कंटिन्यूसली आपको स्टडी करना होता है जो कि है वर्ब। मैं वर्ब के से रिलेटेड आपके लिए इंफॉर्मेशन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। तो शुरू करते हैं वर्ब। व्हाट इज वर्ब? वर्ब इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेस, डिनोट एक्शंस, स्टेट ऑफ बीइंग। वर्ब जो है, वर्ब से हमें किसी काम का होना, किसी कार्य का होना, किसी एक्शन का होना मालूम होता है। इंग्लिश में वर्ब के दो मेन टाइप्स हैं जिसे हमें समझना है। आपने 9th स्टैंडर्ड के अंदर देखा होगा कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, ये दो वर्ब के आपको 9th स्टैंडर्ड में स्टडी करने के लिए लैंग्वेज स्टडी में टॉपिक दिए हुए हैं। तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं कि वर्ब के इंग्लिश में दो टाइप्स होते हैं। पहली टाइप होती है फाइनाइट वर्ब, दूसरी टाइप होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जो कि सेंटेंस में आए हुए सब्जेक्ट, पर्सन और टेंस अकॉर्डिंग टू पर्सन, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और अकॉर्डिंग टू टेंस अपने फॉर्म को चेंज करते हैं, वो फाइनाइट वर्ब होते हैं। और जो वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू पर्सन उनके फॉर्म नहीं बदलते हैं, वो होते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब की कुछ मेन टाइप्स मैं आपको बताने जा रहा हूं। फाइनाइट वर्ब की 3 मेन टाइप्स हैं। फाइनाइट वर्ब की पहली टाइप है प्रिंसिपल वर्ब या उसे कहते हैं मेन वर्ब। दूसरी टाइप है ऑक्सिलरी वर्ब और तीसरी टाइप है लिंकिंग वर्ब। ये 3 टाइप हमारे को फाइनाइट वर्ब के समझना है। वर्ब की दूसरी टाइप, मेन टाइप है नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब की 2 टाइप है, सॉरी 3 टाइप है। एक इनफाइनाइटिव, 2 जिरंड और 3 पार्टिसिपल्स। ये जो है नॉन फाइनाइट वर्ब्स। अब हम समझते हैं फाइनाइट वर्ब की पहली टाइप मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब। मेन वर्ब को डिफरेंट तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मेन वर्ब जो है रेगुलर और इरेगुलर हो सकते हैं। जैसे कि आपने 8th स्टैंडर्ड में एक लैंग्वेज स्टडी में रेगुलर और इरेगुलर ये एक्टिविटी दी जा चुकी है, आपने उसे देखा भी होगा। 8th स्टैंडर्ड में लैंग्वेज स्टडी में रेगुलर और इरेगुलर वर्ब क्या होते हैं, हम उसे भी देखेंगे। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि प्रिंसिपल वर्ब्स जो है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव भी होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जिन्हें अपने सेंस, अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। और इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जिन्हें अपने सेंस, अपने सेंटेंस, अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की कोई किसी तरह की ज़रूरत नहीं होती है, वो इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं। स्टेटिव हो सकते हैं, डायनामिक हो सकते हैं। वर्ब्स, मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब जो है डिफरेंट तरीके से डिफाइन किए जा सकते हैं। बट सबसे पहले व्हाट इज प्रिंसिपल और मेन वर्ब? ऐसा मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब उस वर्ब को कहते हैं जो सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब होता है, मेन एक्शन के तौर पर आता है, उसे मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज आस्किंग क्वेश्चन। इस सेंटेंस में इस जो है ये भी वर्ब है और आस्किंग जो है ये भी वर्ब है।
लेकिन इज जो है ये हेल्प करने के लिए आया हुआ है आस्किंग इस मेन वर्ब को, इसलिए आस्क या आस्किंग ये वर्ब का मेन फॉर्म है, प्रिंसिपल वर्ब है। प्रिंसिपल वर्ब के या मेन वर्ब के जो है डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि बेस फॉर्म, ये प्रेजेंट फॉर्म जिसे हम वर्ब का पहला फॉर्म कहते हैं। दूसरा फॉर्म होता है पास्ट फॉर्म, तीसरा फॉर्म होता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और चौथा फॉर्म होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। वर्ब के पास्ट फॉर्म में ऐसे मैक्सिमम इंग्लिश के अंदर वर्ब्स है जिनके सेकंड और थर्ड मतलब पास्ट फॉर्म में और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में ईडी लगाया जाता है। ईडी ऐड करके हम पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हेल्प, हेल्प का पास्ट फॉर्म है हेल्प्ड, इसमें हमने ईडी लगाया। जिस वर्ब के पास्ट फॉर्म में ईडी लगा हुआ होता है वो उसी वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में भी ईडी लगा हुआ होता है, मतलब वो दोनों भी वर्ब होते हैं सेम। इट्स मीन्स दैट हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में हमेशा हम ing लगाते हैं। इट्स मीन्स दैट हेल्पिंग। इसी तरह ऐसे भी वर्ब होते हैं जिनके पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म ये तीनों भी डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल राइट, राइट का पास्ट फॉर्म है WROT, रोट। राइट का थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है रिटर्न, तो राइट, रोट, रिटर्न और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है राइटिंग, तो चारों भी डिफरेंट है। यही मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे वर्ब जिनके पास्ट फॉर्म में और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में ईडी लगाया जाता है या ईडी ऐड करके जिनके पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनाए जाते हैं उन वर्ब्स को कहते हैं रेगुलर वर्ब, जो कि हमें 8th स्टैंडर्ड में आया हुआ है लैंग्वेज स्टडी में। और जिन वर्ब के पास्ट फॉर्म में और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में ईडी नहीं होता है या ईडी लगाकर नहीं बनते, इरेगुलर तरीके से बनते हैं, वो वर्ब्स कहलाते हैं इरेगुलर वर्ब। अब इरेगुलर वर्ब भी डिफरेंट तरीके से बदलते हैं। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनका पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल सेम होता है, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल तीनों भी सेम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल रीड, इसका रीड, इस वर्ब का पास्ट फॉर्म भी रीड है, प्रेजेंट फॉर्म भी रीड है और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी रीड है, इस तरह से। आइए मेन वर्ब के बाद फाइनाइट वर्ब की दूसरी टाइप देखते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब की दो टाइप है, एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जिसे हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं और दो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है ये तीन होते हैं, टू बी, टू डू, टू हैव। टू बी के फॉर्म है एम, इज, आर, वॉज, वेयर। टू हैव के फॉर्म है हैव, हैज, हैड और टू डू के फॉर्म है डू, डज, डिड। तो डियर स्टूडेंट, ये हो गए प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ समटाइम मेन वर्ब की शक्ल में भी यूज किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ पेन। अब इस सेंटेंस में जो है हैव जो आया हुआ है वो ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब की शक्ल में नहीं बल्कि मेन वर्ब की शक्ल में आया हुआ है। इसी तरह बहुत से टू बी के फॉर्म्स भी जो है वर्ब की मेन शक्लों में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई डू माई होमवर्क। इस सेंटेंस में डू जो आया हुआ है वो हेल्पिंग वर्ब नहीं बल्कि मेन वर्ब की शक्ल में आया हुआ है। इसके बाद चलते हैं हम फाइनाइट वर्ब की तीसरी किस्म पर। फाइनाइट वर्ब की तीसरी और थर्ड और लास्ट किस्म है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट टू कॉम्प्लीमेंट इन दोनों के बीच रिलेशन को एक्सप्रेस करता है। सब्जेक्ट
और ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट के केस में आए हुए वर्ड या प्रोनाउन नाउन है उनको या एडजेक्टिव है उनको और सब्जेक्ट का जो है रिलेशन डिनोट करता है। ऐसे वर्ब को हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज गुड। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट आया हुआ है प्रोनाउन ही। अब हाउ इज ही कैसा है, तो गुड है। तो गुड और ही इन दोनों जो है वर्ड्स के बीच में रिलेशन क्रिएट करने के लिए यूज किया गया है इज। तो इज लिंकिंग वर्ब है। और ऐसे बहुत सारे जो है एग्जाम्पल्स हमें किताब में स्टडी करते वक्त में मिले। इसके बाद नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब की पहली टाइप है इनफाइनाइटिव। इनफाइनाइटिव वर्ब के उस फॉर्म को कहते हैं, वर्ब के ये ऐसे फॉर्म होते हैं जो कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट या अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू पर्सन, ये अपने फॉर्म को चेंज नहीं करते। इनफाइनाइटिव हमेशा टू के साथ वर्ब का बेस फॉर्म लगाकर बनते हैं। टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म या प्रेजेंट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, टू प्ले, टू गो, टू कम, टू लुक, ये सब के सब जो है इनफाइनाइटिव के एग्जाम्पल्स हैं। इनफाइनाइटिव्स का सेंटेंस के अंदर यूज सब्जेक्ट के तौर पर, ऑब्जेक्ट के तौर पर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक टू स्विम। इस सेंटेंस में लाइक ये मेन वर्ब है और टू स्विम ये इनफाइनाइटिव है जो कि ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू प्ले। इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट आई है और टू प्ले ये ऑब्जेक्ट है। इसी तरह नॉन फाइनाइट की दूसरी टाइप है जिरंड। 10th स्टैंडर्ड में या 10वीं क्लास में आपको जिरंड, फाइनाइट, इनफाइनाइटिव्स, इसकी स्पेशल एक लैंग्वेज स्टडी वाला जो लैंग्वेज स्टडी में टॉपिक दिया हुआ है, तो वो आपका क्लियर हो जाए। जिरंड कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म वाले वर्ब को। जिरंड में हमेशा लगा हुआ होता है आईएनजी। आईएनजी के साथ वर्ब का जो फॉर्म एडजेक्टिव की शक्ल में, वर्बल नाउन की शक्ल में यूज किया जाता है उसे जिरंड कहते हैं। जिरंड का यूज सब्जेक्ट की शक्ल में या ऑब्जेक्ट की शक्ल में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, प्लेइंग, स्विमिंग, ईटिंग, वॉकिंग, हेल्पिंग, ऐसे बेशुमार जिरंड के एग्जाम्पल्स हम दे सकते हैं। सेंटेंस में इसका एग्जाम्पल देखते हैं। रीडिंग इज माई हैबिट। अभी सेंटेंस के अंदर रीडिंग जो है सब्जेक्ट की शक्ल में यूज किया गया है। वॉकिंग इज गुड हैबिट। इस सेंटेंस के अंदर वॉकिंग जो है सब्जेक्ट की शक्ल में यूज किया गया है। दिस इज अ रिवॉल्विंग फैन। इस सेंटेंस के अंदर फैन को डिस्क्राइब करने के लिए रिवॉल्विंग ये वर्ब का चौथा फॉर्म आया हुआ है, एनजी फॉर्म आया हुआ है, इसलिए ये वर्ब का फॉर्म जो है यहाँ पर सब्जेक्ट की शक्ल में नहीं बल्कि एडजेक्टिव के तौर पर काम कर रहा है। उसके बाद है ये हो गए जिरंड और इनफाइनाइटिव। इसके बाद लास्ट टाइप है नॉन फाइनाइट की पार्टिसिपल्स। इससे पहले हम मेन वर्ब में देख चुके हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, ये 3 पार्टिसिपल्स होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो वर्क होता है वो एडजेक्टिव के तौर पर भी काम करता है, सेंटेंस के सब्जेक्ट की शक्ल में भी काम करता है और कंटिन्यूअस एक्शन को डिनोट करना, एक्सप्रेस करना, ये प्रेजेंट फॉर्म का या प्रेजेंट पार्टिसिपल का मेन वर्क होता है। इसके बाद पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल किसी सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब या फिर एडजेक्टिव की शक्ल में यूज होता है। पहले हम पास्ट पार्टिसिपल की मेन वर्ब का एक एग्जांपल देखेंगे। आई हैव फिनिश्ड माय वर्क। मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया, मुकम्मल कर लिया। इस सेंटेंस में जो है फिनिश ये मेन वर्ब के तौर पर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आया हुआ है।
फॉर एग्जाम्पल, आई लुक एट ब्रोकन विंडो। ब्रोकन ये ब्रेक का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, बट यहाँ पर विंडो कैसी है, ब्रोकन है, तो उसको एडजेक्टिव के तौर पर उसको डिस्क्राइब करने के लिए जो है ब्रेक आया हुआ है, ब्रोकन आया हुआ है। तो ये थी वर्ब के ताल्लुक से कुछ मालूमात। इस तरह से वर्ब की जो है 6, 7, 8 और 9 और 10 ये चारों पांचों स्टैंडर्ड के अंदर वर्ब के ताल्लुक से जो दी गई है लैंग्वेज स्टडी, उस ताल्लुक से ये मैंने वीडियो बनाया था। इंशाल्लाह इसे मैं उम्मीद करता हूँ कि ये देखने के बाद आपको कुछ आइडिया वर्ब के ताल्लुक से आया हुआ होगा। इसको अपने अपने जो पेरेंट्स देख रहे हैं, टीचर्स देख रहे हैं, अपने स्टूडेंट्स तक शेयर करें। घर पे रहे, सुरक्षित रहे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।